हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भोजन में मिलावट यानी कि फूड एडल्ट्रेशन। बहुत ही हम कह सकते हैं कॉमन टॉपिक है एंड आजकल इसका बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि भोजन में आजकल बहुत अधिक मिलावट हो रही है। तो इसके प्रति आजकल उपभोक्ताओं को बहुत अवेयरनेस भी दी जा रही है। सरकार द्वारा डिफरेंट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि वो अपने आप को फूड एडल्ट्रेशन से प्रोटेक्ट कर सके। अब बात करें भोजन की, तो भोजन में कई बार हम देखते हैं कि उसके हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, भोजन में हमें ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक तत्व मिले। लेकिन कई बार भोजन हमने पढ़ा है कि उसको किस तरह से संग्रह करना है, किस तरह से पकाना है और ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक तत्व मिल सके। लेकिन कई बार क्या होता है, इन चीजों को बात ध्यान में रखने के बाद भी उस भोजन में ऐसे मिलावट हुई होती है कि हमारे जो पौष्टिक तत्व हैं हमें उतने नहीं मिल पाते। यानी कि हम जो भोजन कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे कि वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम अगर देखें तो भोजन के पौष्टिक तत्वों में कमी आ जाती है। ठीक है, अब मिलावट का जो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो पौष्टिक तत्व तो कम होते ही हैं, लेकिन कई बार वो ऐसी मिलावट करते हैं कि वो भोजन दिखने में बहुत अच्छा लगता है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर हो जाती है और हो सकता है वो मिलावट हमारे लिए हार्मफुल हो। जैसे कि अगर हम देखें तो कलर, रंगों का इस्तेमाल करना, ऐसे रंगों का, कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जाता है जो उस चीज का अपीयरेंस तो बहुत अच्छा कर देते हैं लेकिन वो हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। तो यानी कि अब हमें देखना है कि भोजन में किस किस प्रकार से मिलावट होती है और हमें अपने आप को उस मिलावट से किस तरह से बचाना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो मिलावट करने का उद्देश्य क्या है, क्यों मिलावट करते होंगे। जो बेचने वाले हैं, जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो मिलावट क्यों करते हैं। तो सबसे पहला तो है लाभ की मात्रा बढ़ाना। यानी कि जो भी व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बेचता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। वो ये नहीं देखता है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट होगा कंज्यूमर्स पे, उसको उनके नुकसान की चिंता नहीं है, उसको अपने लाभ की चिंता है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए वो उसमें मिलावट करता है। मिलावट कैसे कर सकता है, वो उसमें कोई ऐसी बाहरी वस्तु मिला देता है जिससे उस चीज का वजन ज्यादा हो जाए। सिंपल एग्जाम्पल है जैसे कि दालों में हम देखें तो कंकर में होते हैं, उसी तरह से मिलती जुलती चीजें मिला देते हैं। जो अपन अगर देखें तो पपीते के बीच है उनको काली मिर्च में मिला देना, यानी कि मिलते जुलते प्रोडक्ट को मिला दिया जाता है जिससे कि वो उसका भार अधिक हो जाता है। अब नुकसान की बात तब आती है कि वो चीज कई बार ऐसी मिल जाती है जिसे हम अलग नहीं कर सकते और हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं। तो उस समय हमें मॉनेटरी वाइज तो लॉस हुआ ही है, हमने क्योंकि ज्यादा पैसे देकर ऐसी वस्तु ले ली जिस जो हमें उस दाम में लेनी चाहिए थी उससे बहुत कम मात्रा में मिली क्योंकि उसमें मिलावट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, जब वो हमारे शरीर को नुकसान दे रही है। पौष्टिक तत्व आपको पूरे नहीं मिले वो भी चलो एक बात है, लेकिन जब आपको उससे हार्मफुल इफेक्ट हो गया, कोई बीमारी हो गई या कई बार जान पे भी बन आई, उस समय ये मिलावट एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही सीरियस मुद्दा बन जाता है। तो पहला हम देखें तो क्या करते हैं, लाभ की मात्रा बढ़ाने के लिए वो उसमें मिलावट कर देते हैं, उसमें भार उस वस्तु का बढ़ा देते हैं। मांग के अनुरूप पूर्ति न होना पर उस कमी को दूर करने के लिए मिलावट की जाती है। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है लेकिन उतनी सप्लाई नहीं होती। तो अब वो क्या करता है, क्योंकि उसको उस लिमिटेड प्रोडक्ट को सबको बेचने की आवश्यकता होती है तो वो उसको उसमें मिलावट करके उसको बढ़ा देता है, उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। तो उस समय ये मिलावट बहुत वो हो जाती है कि आपने उस प्रोडक्ट को सबको अवेलेबल कराने के लिए क्या किया, उसमें बाहरी वस्त्रों को मिला दिया जिससे वो मात्रा बढ़ गई और सबको तो मिल गई लेकिन उसमें मिलावट हो गई। तो लाभ कमाने के लिए क्या करता है, जो बेचने वाला है या जो मैन्युफैक्चरर है वो उन कंज्यूमर्स के हित को नहीं देखता, उपभोक्ताओं के हित को नहीं देखता, बल्कि उसमें ऐसी वस्तुएं मिला देता है जिससे न सिर्फ वस्तु का भार बढ़ता है बल्कि उसको शारीरिक रूप से नुकसान भी होता है। अब हम देखें तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत उपाय किए ताकि लोगों को मिलावट से बचाया जा सके। तो इसके लिए एक एक्ट आया 1954 में। 1954 में खाद्य पदार्थ निषेध कानून आया, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया, जिसमें कि इस एक्ट के तहत अगर कोई
भोजन में मिलावट करता है तो उसको सजा हो सकती है। पहले ये सजा जुर्माना था जो 6 महीने या 5,000, अब इसका जो है जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है। अगर कोई मिलावट करते हुए पाया जाता है तो उसको सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो 1954 में खाद्य पदार्थ निषेध कानून के अंतर्गत विशेष मानक बनाए गए। मानक का मतलब होता है नॉर्म्स, कुछ फिक्स स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स बना दिए जाते हैं और समय समय पर इसमें CCPS खाद्य स्तर केंद्र समिति द्वारा संशोधन किया जाता है कि ये नॉर्म्स एक बार बन गए उसके बाद इस पे समय समय पर संशोधन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से मार्क्स भी अगर हम फूड प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं जो कि आपका अगर हम कहें कि टिन्ड प्रोडक्ट है, कोई पैक्ड प्रोडक्ट खाने का आप ले रहे हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एग मार्क होता है, FPO मार्क होता है, ISI मार्क होते हैं। तो ये मार्क्स भी सरकार द्वारा दिए गए हैं कि इन मार्क्स को देखो और आप प्रोडक्ट खरीदो। ठीक है, इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब खाद्य में मिलावट जानने के लिए हम क्या देखेंगे, खाद्य पदार्थ में मिलावट है या नहीं है, इसको हम कैसे पता चलेगा। सबसे पहले वस्तु अपने मौलिक आकार, रूप व गंध वाली न हो। अब वस्तु में मिलावट है या नहीं इसको आप कैसे जांच करेंगे, तो आप पहले वस्तु को देखिए कि उसका मौलिक आकार है या नहीं, जो उसका शेप होना चाहिए दैट है या नहीं। अगर हम सिंपल एग्जांपल है जैसे लौंग है तो लौंग में से सब निकाल देते हैं तो वो निचुड़ी हुई सी सिकुड़ी हुई सी होती है। तो उस वस्तु का मौलिक आकार होना चाहिए, उसमें रूप सही होना चाहिए, उसकी गंध होनी चाहिए। ये तो नहीं कि उसमें गंध ही नहीं आ रही, आप उसको सूंघ के देखिए, जैसे हींग है, लौंग है, काली मिर्च है, उसको हम सूंघ के देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। दूसरा, उस भोज्य पदार्थ के सारे तत्व निकाल दिए जाते हैं। तो खाद्य मिलावट में क्या करते हैं, उसके जो तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको वो निकाल देते हैं, इस तरह से वो मिलावट करते हैं। या फिर उसमें कीड़ा या धुन लगा हुआ होता है। अगर उसमें कीड़ा लगा हुआ है, फफूंदी लगी हुई है, तो दैट मीन्स वो मिलावट है। आप कीड़े वाला प्रोडक्ट लेते हैं, कोई चने की दाल या चने, राजमा, तो आप उसको वापस कर सकते हैं कि ये इसमें कीड़ा लगा हुआ है। तो प्रोडक्ट जो बेच रहा है उसमें कीड़ा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। विषैली हानिकारक तत्व मिले होते हैं, कई बार वो उसमें ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। विषैले हानिकारक कैसे डाल देते हैं, आपने आजकल सुना होगा कि जो फ्रूट्स हैं, तरबूज का बहुत सुना होगा कि उसमें इंजेक्शन के द्वारा लाल रंग डाल दिया जाता है, मीठा पानी डाल दिया जाता है सैक्रीन डाल करके। तो ये उसको मीठा तो बनाते हैं लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत विषैले होते हैं। देन हानिकारक जीवाणु उत्पन्न हो जाए। कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि उसकी जो उसमें बड़े बड़े जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। खासकर हम बात करें कि जो डिब्बे वाले प्रोडक्ट होते हैं, अगर उसको प्रॉपर सील नहीं किया गया तो उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे, उसमें रस्टेड हो जाता है, उसमें अम्ल जो एसिड रिएक्शन हो जाता है और वो प्रोडक्ट कई बार जहरीला बन जाता है। देन वजन बढ़ाने के लिए सस्ते निम्न कोटि के तत्व मिला दिए जाते हैं। वेट बढ़ाने के लिए उसमें कंकर मिलाना, नकली मिलती जुलती चीजें मिलाना, जैसे हल्दी के पाउडर में वो ईंट का चूरा मिला दिया, इस तरह से मिलती जुलती चीजें मिला देते हैं कि जो उपभोक्ता होता है वो उसको देख ही नहीं पाता और प्रोडक्ट खरीद लेता है और उसको बहुत अधिक नुकसान होता है। और पैकिंग के समय लापरवाही करना तथा अस्वास्थ्यकारी स्थिति में पैकिंग करना। जब वो पैकिंग करता है तो उस समय लापरवाही करता है, यानी कि एयर टाइट होना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें डिब्बा फूला हुआ सा मिलता है, यानी कि उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो गए, जो उसकी जो हम ये कहेंगे कि अस्वास्थ्यकारी स्थिति, यानी कि जो पैकिंग करने वाले हैं वो सारे नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ग्लव्स नहीं यूज कर रहे हैं और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कई बार इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं और प्रोडक्ट भी जल्दी खराब हो जाता है। तो ये आपने देखा कि हम मिलावट जानने के लिए ये कुछ फैक्टर्स देख सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है कि इनको हम एक एक चीज को मिलान करें। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भोज्य पदार्थ में मिलावट की विधियां, कि कैसे वो मिलावट करते हैं। सबसे पहले भोज्य पदार्थ में जानबूझकर लाभ प्राप्ति हेतु बाह्य पदार्थों की मिलावट करते हैं। सबसे पहला आसान तरीका वो क्या करते हैं मिलावट करने के लिए, कि जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें वो जानबूझकर अपना प्रॉफिट कमाने के लिए बाह्य वस्तुओं की मिलावट करते हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स को उनमें मिला देते हैं, जैसे कि अनाज है, अनाज में क्या करते हैं कंकर मिला देते हैं, दूध में वो पानी मिला देते हैं और दूध की मात्रा को बढ़ा देते हैं। उसी तरह से खोए की जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें क्या करते हैं,
बहुत आप आजकल देखते होंगे जब त्योहार का टाइम होता है तो नकली खोआ बाजार में बहुत मिलता है, यानी कि उस खोए की जगह कुछ वाइट पाउडर सा मिला देते हैं, जो हम कह सकते हैं कि रोटियां होती हैं उनको पीस करके खोए का रूप दे करके मिला देते हैं, जिनसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई भी उसकी मिलती जुलती चीज को मिला देते हैं जो कि हमारे लिए नुकसान हो सकती है। शक्कर में मिलावट कर देते हैं, यानी कि शक्कर में ज़्यादातर क्या करते हैं कि उस शक्कर से मिलते जुलते सैक्रीन पाउडर और इस तरह की चीज़ें मिला देते हैं। फलों में हमने देखा है कि सैक्रीन के इंजेक्शन लगा देते हैं, रस भर देते हैं नकली, ताकि वो फ्रूट हमें मीठा लगने लग जाता है। इस तरह से मिलावट जब बाहर के प्रोडक्ट उसमें मिला दिए जाते हैं जो कि शरीर को नुकसान देते हैं और हमें महंगे भी पड़ते हैं। देन भोज्य पदार्थों में अनेक हानिकारक धातुओं की भी मिलावट हो जाती है। कई बार जो भोज्य पदार्थ है उसमें मेटल्स जो होते हैं बहुत ही विषैले होते हैं, वो उसमें मिल जाते हैं, और हम कई बार इस न्यूज़ में भी देखते हैं कि मिलावट की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बहुत से आपने ये देखा होगा। अगर हम देखें कि चांदी का जो अर्क लगाते हैं मिठाइयों में, उसमें उसकी जगह क्या करते हैं ये लोग, एल्यूमिनियम की परत जो होती है फॉइल टाइप की, जो अपन ने देखा है उस टाइप की परत लगा देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होती है। और कई बार जो बंद पदार्थ होते हैं, जो डिब्बे वाले फूड होते हैं, उनको खुला छोड़ देते हैं, पैकिंग में डिले करते हैं, और वही स्वस्थ जो है ना, हाइजीनिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो उसको पूरा सैनिटाइज नहीं करते हैं। एसिड रिएक्शन हो जाता है, फंगस उसमें से निकलती है। कई बार डिब्बे के हम खोलें तो उसमें फंगस निकलती है, और हम देखें तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह से ये लोग जो है मिलावट करते हैं। अब हम देखें कि मिलावट करने में एक हम लिस्ट देखते हैं कि मिलावट किस किस तरह से कौन कौन से प्रोडक्ट में कैसे की जा सकती है।